बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस क्या हाल है आपका। 2021 ख़त्म होने को जा रहा है और 2022 शुरू होने जा रहा है। साल का एंड है और साल का स्टार्ट है। और ये हफ़्ता आपको 21 दिसंबर से 26 दिसंबर से 2 जनवरी के दरमियान आपको ये कैसा जाएगा ये बता रहा हूँ। और आपको पहले तो नए साल मुबारक हो, आखिर पे भी करूँगा। बट इस साल आपको काफ़ी टफ टाइम भी मिला, एडवांटेज भी मिले, ओवर बिजी रहे, आप काफ़ी दिमागी तौर पे तनाव का भी शिकार है। एनी हो, यहाँ पे 9th हाउस से आपका स्टार्ट हो रहा है और 9th का लॉर्ड 12वें घर में है। तो यहाँ पे आप कोई ना कोई आप कह लें कोई एडवांटेजेस, 9th हाउस का एडवांटेजेस आपको कोई गैर मुल्की सफ़र, कोई गैर मुल्की आपका कोई ना कोई एजुकेशन, अगर आपने कोई शायद किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें या किसी नए कोर्स में दाखिला ले लें, वहाँ पे भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। अल्लाह ताला की रहमत आप पे होगी, फेवर फेम आपको आपकी किस्मत होगा, इंट्यूशन होगी, बड़ी मजबी तौर पे बहुत चार्ज होंगे, रूहानियत और वजदानी कैफियत होगी। तो ये मेडिटेशन में भी आपका टाइम गुजरेगा। तो 9th हाउस आपको यहाँ पे 26-27 आपको किसी श्राइन पे चले जाएंगे, यहाँ सोशल वर्क करते नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं और 28-29 यहाँ पे 28 को स्विंग्स कुछ और होंगे, 29 को जुपिटर पाइसिस में आ जाएगा और वो आपको ट्राइन देगा 10वें घर का। तो 28 तारीख को थोड़े से मूड स्विंग कुछ और किस्म के होंगे। पहले तो देखते हैं 10वें का लॉर्ड 11वें में जाएगा, तो यहाँ पे आपका मूड स्विंग कुछ और होगा और वहाँ पे कुछ और होगा। तो 11वें का लॉर्ड उठा और आपके 10वें का लॉर्ड 11वें में चला गया। 10वें का लॉर्ड उठा और 11वें में चला गया। तो यहाँ पे आप ना किसी की मदद लेंगे, किसी के साथ शराकतदारी करेंगे, ट्रेड करेंगे, बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करने की कोशिश करेंगे, एक जगह पे नहीं बैठेंगे। इंटरनेशनल ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा सहूलत आपको फेस होगी। अब मून 28 तारीख को मून स्विंग जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे आपके बहन भाइयों में बड़ी बहन आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगी, पेरेंट्स आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे उनके साथ ज़िद नहीं करनी, एक दिन डिले कर लीजिएगा, काम को अगले दिन ले जाइएगा, वही काम बड़े खुशनुमा से हो जाएगा। क्योंकि मून स्विंग आपको यहाँ पे सेंसिटिव बना देगा, डिप्रेस कर देगा और फिर आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन जैसे 29 की तारीख आएगी एकदम हालात आपके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका बिजनेस उठ जाएगा, आपके कारोबार में बेहतरी आ जाएगी, आपको स्टेटस में कोई अच्छी पोस्टिंग जो भी है 10वां घर आपको उठा के रखेगा। रिस्पेक्ट और ट्रेड में, ऑनर में, पॉलिटिकल पावर में, डिग्निटी में, कमांड में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपका कोई बिज़नेस है, फिशरी का बिज़नेस वालों को तो बहुत एडवांटेज होगा, बहुत ज़्यादा होगा, उनको तो उठान मिलेगी। एनी हो, ये जो 28 का दिन ज़रा मूड स्विंग में गुजरेगा, 29 आपके हक में हो जाएगा। 30-31 को 11वें घर में है और 11वें का लॉर्ड इस वक्त दूसरे घर में, और जब 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो यहाँ पे 30-31 न्यू ईयर भी आ जाता है। तो यहाँ पे आप बड़े संजीदा होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ों के साथ आप इंटरेक्शन करेंगे और क्योंकि जुपिटर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो 11वें का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो आप अपने बड़े बहन भाई और माशी मामला पे उन पे इंतज़ार करेंगे और आपके बड़े आपके अकाउंट में पैसे भेजेंगे जिससे आप अपनी तलीमी अखराजात पूरे कर सकते हैं। आपके अहल खाना दोस्त आपके कमाए हुए पैसों से आप उनको पैसे नज़र रखेंगे जो आप बैंक में रखेंगे, लिहाजा ये पैसा आप बेदर्दी से खर्च करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, आप अपना ख़ानदान, अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे रिश्तेदार बहन भाइयों की औलाद तक को भी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। अब 30-31 है, यहाँ पे आपके एल्डर्स, आपके बड़े, आपका कुछ होगा तो आप बड़ा संजीदगी के साथ ये अपना हैप्पी न्यू ईयर गुजारेंगे। यहाँ पे आपकी शादी कोई तय होगी या शादी होती नज़र आ रही है, यहाँ आप हमारे एक्टिव होंगे, दिल बड़ा करेगा कि मैं भी न्यू ईयर जाके हुल्ला गुल्ला के साथ मनाऊं, लेकिन आपके बड़े आपको रोक लेंगे। तो बेहतर रुक जाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि जब मून मार्स इकट्ठा होता है
तो बंदा ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और उसको अपने अपने हाईली इमोशनल लेस कंट्रोल ओवर माइंड रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। तो वहाँ पे आपके दोस्त आपको ड्रिंक पे मजबूर करेंगे, कोई ना कोई चीज़ आपको उसमें लेके जाएंगे जिससे आप अपने होशोवास में खो सकते हैं। बेहतर है घर पे रहिएगा, अपने बड़ों की बात मानिएगा, उसके मुताबिक चलिएगा। क्यूरियस 12वां आगे चलते हैं, यकम और 2 12वें घर में। तो ये आपकी मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी बहुत ज़्यादा, और जब आप यहाँ पे अपने एक्सपेंडिचर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। साल का स्टार्ट ही आप बड़ी अच्छी प्लानिंग से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 12वां घर है, 12वें आप अपने फाइनेंशियल यहाँ पे सोच समझ के खर्च करेंगे, किसी किस्म की आपको लॉसेस वगैरह नहीं होंगे। हिडन अफेयर से भी जान छूटेगी, आप उधर भी ध्यान नहीं देंगे। एनिमल्स आपका दुश्मनों के साथ भी आप बड़ा अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। अगर आप बाहर का सफ़र, मुझे तो बाहर जाते नज़र आ रहे हैं, बाहर का वीज़ा, बाहर का नेशनलिटी या कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही, जिससे आप बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे। तो आपका एक्वेरियस ये बहुत ही आपको एडवांटेजेस दे देगा, पैसे भी आ जाएंगे किसी न किसी तरफ से। आपका बाहर के मुल्क में आपका बहुत ही क्या कहते हैं एंजॉय करते हुए ये हफ़्ता गुजरेगा। स्टार्ट ही आपका हफ़्ता बहुत स्टार्ट हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। सो नया साल आपको मुबारक हो। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।